कोरोना की वजह से हुकूमत पाकिस्तान ने, पंजाब बोर्ड ने एक स्मार्ट सिलेबस जो है वो तमाम क्लासेस के लिए जो है वो उसके लिए उन्होंने डिसाइड किया और उसको जो है वो अप्लाई करवा दिया। अब उन्होंने, गवर्नमेंट ने ये एक अच्छा स्टेप लिया कि क्योंकि काफ़ी हॉलीडेज हो गई इस वजह से, कोरोना की वजह से, तो जो बच्चे थे वो स्टडी से बहुत अनटच हो गए थे, तो इसलिए उन्होंने सिलेबस शार्ट कर दिया ताकि ये शार्ट सिलेबस को जो है वो करके पेपर दे के अपना जो है वो अच्छे नंबर लेकर पास हो जाए। लेकिन अब बच्चों के लिए ये था कि वो क्योंकि काफ़ी टाइम से स्टडी से अनटच थे, तो उनके लिए ये सिलेबस करना भी जो है वो काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, यानी जितनी आप मेहनत करते रहेंगे आप कामयाबी हासिल कर लेंगे इंशाल्लाह। तो आज हम जो लेक्चर हमारा है वो बेसिकली 9th क्लास नहम जमात की जो रियाजी है हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं, और अभी जो मैं स्टार्ट लूँगा वो लूँगा 9th क्लास है उसका जो 1.6 एक्सरसाइज है। बेसिकली मैं इसके जो है वो क्वेश्चन जो स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं उनको आपको सॉल्व करवाऊंगा। मैं बेसिकली आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि अभी जो भी मैं लेक्चर बनाऊंगा 9th क्लास के लिए वो लॉन्ग क्वेश्चन के रिलेटेड होंगे, यानी जितने भी ये क्वेश्चन आपको इधर सॉल्व करवाए जाएंगे इंशाल्लाह अगर आप ये कर लेते हैं तो आपके 16 मार्क्स जो है वो कहीं नहीं जाते। जो लॉन्ग पोर्शन आपका होता है, लॉन्ग क्वेश्चन वाला पोर्शन होता है, उसमें से 16 मार्क्स जो है वो इंशाल्लाह किसी सूरत भी आपके कहीं नहीं जाते अगर आप ये क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपने इस जो है हमारा जो आज 1.6 का जो क्वेश्चन है उसकी तरफ। ग्रामर रूल के तरीके से बेसिकली हम जो क्वेश्चन होगा हमारा उसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक 1.6 जो है हमारी एक्सरसाइज उसका क्वेश्चन जो है उसकी जो नंबर है वो 1 है, और ये हमारे पास दो मसवातें बुक में गिवन दी गई हैं। तो जो कि है हमारे पास 2x - 2y = 4, देन 3x + 2y = 6। ये दो इक्वेशंस हैं, दो मसवातें हैं जो हमें बुक में ये पहला क्वेश्चन जो है वो हमें दिया गया है। हमने इसमें करना क्या है, सबसे पहले वी नो दैट, हमें पता होना चाहिए, वी शुड नो कि आपने फाइंड क्या करना है, आपने इसमें मालूम क्या करना है। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपने इसमें मालूम क्या करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने इसमें एक x की वैल्यू मालूम करनी है और एक आपने y की वैल्यू जो है वो मालूम करनी है। तो आपको मालूम करना है जी x और आपको मालूम करना है y, ये दो चीजें, इन दोनों की वैल्यू जो है वो आपको मालूम करनी है। तो आपको पता होगा कि x जो है हम कैसे मालूम करेंगे। तो आपके पास एक फार्मूला होता है, वो होता है a और यहां पे x डिवाइडेड इसका माड और डिवाइडेड बाई a का माड। उर्दू में हम इसको कहते होते हैं मक्ता और इंग्लिश में हम इसको माड भी कहते हैं, डिटरमिनेंट भी कहते होते हैं। तो आपने अगर x की वैल्यू मालूम करनी है तो उसका फार्मूला आपके पास होता है ax का माड ओवर a माड, यानी ax का मक्ता ओवर a का मक्ता। x का ये फार्मूला है। अगर x की वैल्यू चाहिए आपको तो आप इन दोनों चीजों की वैल्यू मालूम करेंगे और इस फार्मूले में पुट करेंगे तो आपके पास x की जो है वो वैल्यू आ जाएगी। अब y की बात कर लेते हैं। तो y में भी बिल्कुल ऐसे ही है, आपको a y इसका माड इसका मक्ता डिवाइड करना है आपको a के मक्ता से, तो आपके पास जो है वो आ जाएगी y की वैल्यू। ये दोनों फार्मूले जो है x की वैल्यू मालूम करने के लिए ये फार्मूला और y की वैल्यू मालूम करने के लिए ये फार्मूला। आपके ग्रामर रूल के चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी इक्वेशन आ जाए, इस तरह की कोई भी वैल्यू आ जाए, आपको ये दोनों फार्मूले लगा के ही इनकी वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। अब हमें ये पता चल गया कि x की वैल्यू मालूम करने के लिए ये फार्मूला हमें अप्लाई होगा, y की वैल्यू मालूम करने के लिए ये फार्मूला अप्लाई होगा, यानी a के साथ x होना चाहिए और बटे में a का मक्ता होना चाहिए, इन दोनों का मक्ता लेना। अब x और y की फार्मूले बेसिकली हमें दोनों जो है वो हमने मालूम कर ली। अब हमें वैल्यू बनानी है ax की भी और a की भी, ay की भी और a की भी। ये दोनों एक बेसिकली एक ही चीज है, एक a आप निकाल लेंगे तो ये दोनों फार्मूलों में आप पुट कर सकते हैं। तो ax a और ay तीनों की वैल्यू जो आपने आपको ड्राइव करनी है वो कैसे करेंगे आप। सबसे पहले आप a की वैल्यू जो है उसको लिखेंगे। अब यहां पे जो
लिखा हुआ है हमारे पास, ये दोनों इक्वेशन ये मसावात शक्ल में है, मसावात की शक्ल में है, ये इक्वेशन फॉर्म में है। आपने जब इनको a और ax और ay की वैल्यू जब आपने लिखनी है उस फॉर्म में आपने इसको लिखना है, तो आपने इसको कॉलमों की शक्ल में जो है वो आपने इसको बनाना है, यानी आपने इसको कॉलमों की शक्ल में बेसिकली लिखना है। कैसे लिखना है मैं ये आपको बताता हूं। आपने a लिखा और इक्वल टू डाला और आपने ये कॉलम का साइन बना दिया, मैट्रिक्स का साइन बना दिया। अब आपने ये दोनों वैल्यूज जो तरतीब से लिखनी है, 2x और दूसरी मसावात का 3x, वो x हटा देंगे और आप यहां पे लिखेंगे 2 और 3। और इसी तरह आप फिर क्या करेंगे, y हटा देंगे और थोड़ा गैप देंगे, अलामतें जो है उसके साथ लिखनी है, माइनस का 2 लिखेंगे और आप यहां पे सॉरी 2 है तो आप 2 लिखेंगे और फिर इस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, तो ये आपके पास मैट्रिक्स फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे माइनस की अलामत थी तो मैंने माइनस की अलामत लिखी, जिनके साथ प्लस की अलामत थी उनके साथ प्लस की अलामत को मैंने नहीं लिखा, क्योंकि कोई भी रकम जिसके साथ कुछ ना लिखा हो वो प्लस में होती है, अगर माइनस में होगी तो माइनस हम लिखेंगे। तो a की वैल्यू जो आपने है वो उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। अब आपने ax की वैल्यू जो है उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, ax। इसी तरह फिर आप ये मैट्रिक्स का कॉलम का ब्रैकेट जो है वो लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट। आपने अब ये करना है कि जो वैल्यू होगी आपकी ये इज इक्वल के इस तरफ वाली, इज इक्वल के इस तरफ वाली। अब मैं आप यहां एक काम करते हैं, हम यहां पे y के बारे में भी हम उसकी वैल्यू भी हम यहां पे लिख लेते हैं d। अब थोड़ी सहूलत हो जाएगी। अब क्या होगा, अब ये जो इज इक्वल के इस तरफ वाली वैल्यू है, इज इक्वल के इस तरफ वाली दोनों वैल्यू है, दोनों इक्वेशन की 4 और 6, जब आपने ax की वैल्यू लिखनी है तो आपने इसको शुरू में लिखना है, यानी इसको पहले लिखना है, 4 और 6, 4 और 6 को आपने पहले लिखना है जब आपने ax की वैल्यू लिखनी है। फिर जब आपने ay की वैल्यू लिखनी है तो 4 और 6 को आपने बाद में लिखना है, 4 और 6 को आपने बाद में लिखना है। मैं फिर बता रहा हूं कि जब आपने ax की वैल्यू लिखनी है तो उसमें आप ये वाली जो वैल्यू होगी इसको पहले लिखेंगे और ay की वैल्यू जब आपने लिखनी है तो आप ये वाली वैल्यू जो है उसको बाद में लिखेंगे, यानी पहली जगह जो होगी वहां आप नहीं लिखेंगे, इस जगह पे नहीं लिखेंगे, आप इसको दूसरे जो है वो रो उसकी जगह पे लिखेंगे। अच्छा, तो अब क्या करना है आपने, अब ये जो वैल्यूज हैं ये दोनों वैल्यू इनकी जब आप ax की वैल्यू लिख रहे होंगे, कॉलम लिख रहे होंगे, तो आपने इसके बाद जो है वो y के साथ वैल्यू लिखनी है जो मौजूद है, यानी दोनों इक्वेशनों में जो y की वैल्यू है आप इसके बाद वो लिखेंगे। वो क्या है हमारे पास, माइनस का 2 है और 2 है, जबकि ay की जब आपको वैल्यू लिखनी है जो x वाली रकमें हैं, x के साथ जो दोनों रकमें हैं आप ay में शुरू में वो लिखेंगे जो कि हमारे पास हैं 2 और 3, और इसको हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। इंतहाई आसान सी बात है, जब आपको x की वैल्यू लिखनी है तो सबसे पहले इज इक्वल के इधर वाली रकमें हैं आप ax वाले कॉलम में उसको पहले लिखेंगे शुरू में और ay वाले कॉलम में उसको दूसरे नंबर पर लिखेंगे यानी बाद में। फिर जब आपने जो है इसकी सेकंड वैल्यू लिखनी है तो x वाले कॉलम में y के साथ जितनी वैल्यूज हैं वो लिखी जाएंगी और y वाले कॉलम में x के साथ जो वैल्यूज होंगी वो लिखी जाएंगी। इस तरह करके आप अपनी वैल्यूज जो है उसको आप निकाल लेंगे और उसको सेट तरीके से अच्छे तरीके से उसको जो है वो आप इजीली आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहां तक अगर आपने लिख लिया तो आपका क्वेश्चन जो है वो हाफ क्वेश्चन आपका बिल्कुल सॉल्व हो गया। आपने एक चेक लगाना है, यहां पे मैं लिख रहा हूं चेक फॉर सॉल्यूशन। चेक फॉर सॉल्यूशन से क्या मुराद होगी, आपने चेक लगाना है कि क्या इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं है। वो आप कैसे करेंगे, उसमें आसान सी बात मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं कि आपने यूं करना है कि यहां लिखते आपने यूं करना है, आपने चेक करना है ए का मक्ता लेना है और अगर उसका आंसर जो है वो आ जाता है 0, अगर ए का मक्ता लें और उसका आंसर 0 आ जाए तो फिर इसका हल सेट या सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो आप लिखेंगे कि हल सेट
मुमकिन नहीं। अगर ए का मक्ता लेने से, मार लेने से आंसर 0 आता है तो इस क्वेश्चन का हल सेट सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। आप लिख देंगे कि हल सेट मुमकिन नहीं है। और अगर इसका मक्ता लेने से आपके पास जो वैल्यू आती है वो 0 नहीं होती है, वो 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, कोई भी वैल्यू होती है, यानी 0 जो है वो बेसिकली नहीं होती है, तो आप क्या करेंगे, आप उसको सॉल्व करेंगे, उस क्वेश्चन का हल सेट जो है वो पॉसिबल होगा। यानी अगर ए का मक्ता लें आंसर 0 आए तो हल सेट मुमकिन नहीं है। अगर ए का मक्ता लें और आंसर कोई भी आ जाए, इसमें 3 आ जाए, 10 आ जाए, 16 आ जाए, कुछ भी आ जाए, कुछ भी आंसर आए, कुछ भी वैल्यू आए, तो उसका हल सेट पॉसिबल है, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हम चलते हैं इसका क्वेश्चन का चेक करते हैं कि क्या इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के मुताबिक हमारे पास जो ए है उसका हम मक्ता लेते हैं और चेक करते हैं क्या उसका सॉल्यूशन जो है वो पॉसिबल है या नहीं है। तो हमारे पास ए की वैल्यू जो थी वो है 2 -2 और 3 और 2। आपने देखा कि जब मैंने मक्ता इसका लेना था तो मैंने कॉलम की जगह एक जो है दोनों तरफ वर्टिकल लाइन डाली। बेसिकली यही लाइन जो है वो मक्ता की नोटेशन है, सिंबल है। अब मक्ता लेने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले आप यूं करते हैं कि ये वाले जो 2 एलिमेंट्स होते हैं, ये वाले जो 2 एलिमेंट्स, 2 अरकान, 2 एंट्रीज होती हैं, इनको आपस में आप मल्टीप्लाई करते हैं। इनको हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, प्रिंसिपल वतरी अरकान, इनको हम कहते होते हैं। इनको आपस में आप मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 into 2 इस फॉर्म में। दरमियान में माइनस आएगी जो कि मक्ता निकालने के फार्मूले में आती है। देन आप क्या करेंगे, ये दोनों जो है, ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं ये वाले, इन दोनों को भी आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 2। इनको हम कहते हैं सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स और इनको हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। तो पहले प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को, ये जो दोनों हैं, इनको आप मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह, फिर दरमियान माइनस डालते हैं, फिर सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करके अंदाज से करते हैं, 2 2s are 4 minus 2 3s are 6। तो हमारे पास क्या आ जाएगा। अब इसमें एक बात जो मैंने इग्नोर किया है, इग्नोर नहीं करनी है, उसको आपने हर सूरत में जो है उसको हर क्वेश्चन में ध्यान में रखना है। ऐसे ही मिस्टेक्स जो है वो आपसे हो सकती है। कौन सी बात, आप देखेंगे जो सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स है उसमें एक 3 और एक -2 है, तो यहां पे -2 आप लिखेंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट्स यूं होता है कि जब ये क्वेश्चन हल कर रहे होते हैं तो एलिमेंट्स के साथ जो माइनस की नोटेशन आ रही होती है उसको इस फॉर्म में नहीं लिखते। जब उसको नहीं लिखते तो आंसर पे फर्क पड़ जाता है। दैट्स व्हाई उनका क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो जाता है, गलत हो जाता है। तो आपने माइनस जब भी किसी एलिमेंट के साथ आता है तो आपने इसमें लाजमी लिखना होता है। अब देखिएगा आप कि ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो 2 3s are 6। अब पहले यहां माइनस था तो 6 में से इसको करते तो माइनस का 2 आंसर आता था, लेकिन अब क्या कंडीशन है, अब हमारे पास जो आंसर आ रहा है बेसिकली क्या आ रहा है 10। अब हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 10 आ रहा है। अब 10 जब आंसर आ रहा है तो इन दोनों बातों में से अगर आप देखें तो आंसर हमारे पास कुछ चीज आ रही है, 10 आ रहा है। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का हल सेट या सॉल्यूशन जो है वो पॉसिबल है। उम्मीद है कि इस बात को आप समझ चुके होंगे। अब a का मक्ता हमने निकाल लिया, अब हम निकालेंगे जी ax का मक्ता, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला था उसके मुताबिक a का मक्ता भी आपके पास होना चाहिए और ax का मक्ता भी होना चाहिए। देन आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास ax की जो रकम है, जो है वैल्यू है हमारे पास उसकी ये है, तो हम अब इसका क्या लेंगे, मक्ता निकालेंगे। तो ax और इसका मक्ता इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, फिर ये मक्ता की अलामत डालेंगे मान की, और ax की वैल्यू हमारे पास 4 -2 और 6 और साथ हमारे पास 2, ये चीज।
अब हम इसको मजीद फिर आगे सॉल्व करेंगे। वही तरीका होगा कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 4 इंटू 2, दरमियान में माइनस आ जाएगा, फिर माइनस का 2 और 6, -2 और 7 आ जाएगा यहाँ पे 6। अब इनको सॉल्व करेंगे, 4 2 8 हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगी और 2 6 12 हो जाएगा। तो इज इक्वल टू आपके पास इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 20। ax का मान जब लिया तो आपके पास आंसर आ गया 20। अब इसी तरह हम a का मक्ता मालूम कर चुके हैं ऑलरेडी और ay का मक्ता भी जो है वो हम मालूम कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, ay का मक्ता हम मालूम करेंगे, ay इज इक्वल टू ay की हमारे पास वैल्यू आएगी 2 3 4 और 6। फिर वही कंडीशन, इन दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2 और साथ आप लिखेंगे 6 माइनस फार्मूले का आ जाएगा और 4 और 3 को आपस में देन आपने मल्टीप्लाई करना है, तो 4 लिखेंगे साथ 3 लिखेंगे। अब दोनों को मल्टीप्लाई तो यहाँ पे 12 आ जाएगा माइनस ये भी 12 आ जाएगा। अब 12 में से 12 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0। आपने एक जी 12 में से 12 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0। आपने a की वैल्यू a का मान भी मालूम कर लिया, ax का मान भी मालूम कर लिया, a का y का भी मान मालूम कर लिया, तो तीनों वैल्यूज जो हैं वो आपके पास आ चुकी हैं। अब आपने सिर्फ सिंपल क्या करना है, इन वैल्यूज को इन दोनों फार्मूलों में पुट करना है और आंसर निकाल लेना है। तो हम अब इन वैल्यूज को जो हमारे फार्मूले हैं उनमें हम इनको पुट करते हैं। अब हमने सिंपल ये जो वैल्यूज हमारे पास आई हैं इनको हमने इन फार्मूलों में पुट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले x का फार्मूला लेते हैं। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x इज इक्वल टू था हमारे पास a x का मक्ता डिवाइडेड बाई a का मक्ता। तो अब हम यहां पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे। ax की वैल्यू हमारे पास बेसिकली क्या आई 20, तो यहां पे आएगी वैल्यू 20 डिवाइडेड बाई हमारे पास a का मक्ता हमारे पास क्या आया था, ये a है और ये इसका आंसर हमारे पास आया a के मक्ते का 10 था। अब इन दोनों को जब हम क्रॉस करेंगे तो हमारे पास 10 1 10 और 10 2 20, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी बेसिकली 2 आ जाएगी, यानी x इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हमें बिल्कुल ऐसे ही वैल्यू निकालनी है y की। तो y का फार्मूला हमारे पास बेसिकली क्या था, y के लिए हम वही फार्मूला जो हमारे पास गिवन है कि a y का मक्ता डिवाइडेड बाई a का मक्ता। तो अब क्या करेंगे, अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। a y की वैल्यू उसका जो मक्ता था हमारे पास आई है 0 आई है, तो यहां पे हम लिखेंगे 0 डिवाइडेड बाई a जो मक्ता था उसकी वैल्यू थी हमारे पास जो हमने निकाली 10, तो वो यहां हम कर देंगे 10। तो हमारे पास बेसिकली जो आंसर आ जाएगा वो आंसर होगा, अब 0 को 10 पे जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 0 आ जाएगी। तो x और y इन दोनों की वैल्यूज जो थी वो ही हमने फाइंड करनी थी, यही हमारा क्वेश्चन था बाय यूजिंग क्रैमर रूल। तो दोनों की वैल्यू x की वैल्यू 2 आई है और y की वैल्यू 0 आई है, दोनों की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। उम्मीद है कि ये आपको जो मैंने बात समझाई है, ये जो प्रश्न आपको समझाया है, ये आपको अच्छे तरीके से जो है वो समझ आ गया होगा।